इन अचूक उपायों को करने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। पूजा करते समय इस बात का रख लें ध्यान, प्रसन्न होकर भगवान धन से भर देंगे। तिजोरी यदि व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख और समृद्धि का वास बना रहे, साथ ही घर में किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो, तो उसके लिए यह उपाय अपनाना बहुत सही है। इससे पहले, हे माता वैष्णो देवी, जो भी भक्त कमेंट में जय माता वैष्णो देवी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके परिवार में सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना, साथ ही इनकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करना। जय माता रानी जो इस वीडियो को लाइक करें, उसके घर में सदैव धन धान्य के भंडार भर जाए और इनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। इसके लिए नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक पान के पत्ते पर केसर को रखें। इसके बाद मां दुर्गा स्रोत या फिर मां दुर्गा की नामावली का पाठ भी कर सकते हैं। घर में बनी रहेगी खुशहाली। यदि व्यक्ति चाहता है कि घर में खुशहाली बनी रहे, तो इसके लिए नवरात्रि के दौरान घर पर तुलसी का पौधा लगाएं। ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को घर के उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाएं। यह जगह तुलसी के लिए शुभ माना जाता है। आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा पाना चाहते हैं तो करें यह उपाय। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए नवरात्रि के पहले 5 दिनों में पान के पत्ते पर ह्रीं लिखकर मां दुर्गा के चरण में रख दें। फिर नवमी के दिन इन पत्तों को उठाकर अपने पास रख लें। धन की कमी है तो करें यह उपाय। इसके लिए नवरात्रि में पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख दें और मां दुर्गा के चरणों में चढ़ा दें। इससे धन संबंधी सभी समस्या दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये उपाय करें। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक पान के पत्ते में लाइनंग और इलायची रख दें। फिर इसका बीढ़ा बनाकर मां दुर्गा को चढ़ा दें। करियर में आ रही अड़चनें दूर करने के लिए नवरात्रि में पान के पत्तों के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं। इसके बाद इन पत्तों को मां दुर्गा के चरणों में रख दें। बाद में इन पत्तों को अपने सिरहाने रखकर सोएं। नौकरी के क्षेत्र में मिलेगी सफलता। नवरात्रि के दौरान चांदी का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इस दौरान चांदी के सामान को चारीद कर मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। सुख और समृद्धि आती है। घर नवरात्रि के दौरान हल्दी और चावल से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, यह शुभ होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक माता के बीज मंत्रों का जाप करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि में लगातार 9 दिन ये उपाय तिजोरी में बनाएंगे बरकत, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। नवरात्रि के 9 दिन मां के स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ उपाय भी बहुत फलदायी होते हैं। इन दिनों लौंग के उपाय करने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। लौंग के कुछ उपाय करके मां दुर्गा को खुश किया जा सकता है। आइए जानते हैं लौंग के उपाय। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए रोजाना एक गुलाब के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाए। इससे घर की सभी परेशानी दूर हो जाती है और घर में बरकत होने लगती है। नकारात्मकता दूर करने के लिए नवरात्रि के दिनों में घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए लौंग का उपाय फायदेमंद रहेगा। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं करें। इससे घर में सकारात्मकता आएगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाएगी। दांपत्य जीवन में बढ़ेगा प्रेम। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी दुर्गा मंदिर में दान कर दें। इससे पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। इसके साथ ही अष्टमी तिथि को मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं और इसे लाकर अपने बेडरूम में रख लें। इससे आपका दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। जल्द शादी के लिए अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधा आ रही है तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 4 लौंग के साथ हल्दी की 2 गांठ लें और अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद दुर्गा मां के किसी मंदिर में चढ़ा दें। इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। नौकरी पाने के लिए अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, बार बार नौकरी में बाधा आ रही है, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन घर से बाहर निकलते समय एक लौंग को अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उस लौंग को मां की तस्वीर के सामने रख दें। इससे नौकरी के योग बनने लगेंगे। धन लाभ के लिए शारदीय नवरात्रि में आजमाएं ज्योतिष के विशेष उपाय। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इन 9 दिनों में माता के विभिन्न रूपों की पूजा नियम से करने का विधान है। इस दौरान भक्त जन माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत और उपवास करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें से 2 बार
यानी कि चैत्र और अश्विन महीने में यह धूमधाम से मनाई जाती है। अश्विन के महीने में आने वाली नवरात्रि तिथि शारदीय नवरात्रि के रूप में भी देखा जाता है। यह आश्विन महीने की प्रतिपदा को आरंभ होती है और पूरे 9 दिनों तक चलने के बाद दशहरा के पर्व के साथ इसका समापन हो जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 15 अक्टूबर रविवार से हो रहा है और समापन 24 अक्टूबर दशहरा को होगा। इस नवरात्रि के प्रथम दिन घटस्थापना के साथ ही मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है और व्रत उपवास किया जाता है। इस दौरान माता दुर्गा के भक्त पूजा अर्चना करते हैं और विभिन्न ज्योतिष उपायों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहती हैं और घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तो कुछ आसान ज्योतिष उपाय आजमा सकती हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास की प्रतिपदा को दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और इसी समय शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। आश्विन मास में ही माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस से युद्ध करके उसका विनाश किया था। इसी वजह से नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गी की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है, इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं आश्विन मास में ही शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले ही करें। घर की सफाई माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए आपको नवरात्रि आरंभ होने से पहले और कलश स्थापना से पहले ही घर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। मुख्य रूप से आपको घर के ईशान कोण की सफाई करने के बाद उस स्थान पर माता की चौकी स्थापित करनी चाहिए। इससे आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इस स्थान को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए और इस स्थान पर कलश की स्थापना करने के बाद नियमित रूप से पूजन प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखें। वैसे तो घर में अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के कुछ विशेष नियम हैं, लेकिन यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए अखंड ज्योति प्रज्वलित करती हैं तो यह घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। अखंड ज्योति से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और खुशहाली बनी रहती है। माता दुर्गा को लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाएं। शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा को लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाएं, इससे आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ाने से माता का आशीर्वाद मिलता है और खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिनों में नियमित रूप से सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन में आर्थिक लाभ होता है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आप नियमित रूप से कपूर की आरती करें और इसका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दौरान यदि आप हवन करते हैं तब भी घर में खुशहाली बनी रहती है और हवन की खुशबू से वातावरण शुद्ध होता है। माता की चौकी पर चढ़ाए लाल फूल। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है और यदि आप इस दौरान माता को लाल फूल चढ़ाते हैं तो विशेष रूप से फलदायी होता है। माता को गुड़हल का फूल सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान यही फूल अर्पित करें। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और घर की खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप बताए कुछ विशेष उपाय आजमाएं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।